नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है 1 मार्च 2026 को हुआ है और अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। और आखिर आपके जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है 10 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसके चलते हुए ही क्या एमपी सेट में जो अपीयर हुए हैं उनको इस बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो 1 मार्च 2026 को हुआ है। कब हुआ है? 1 मार्च 2026 को। इससे पहले ये एग्ज़ाम 11 जनवरी को होने जा रहा था। तो 1 मार्च को इसको तो 1 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मार्च को आपका पेपर हुआ है। ठीक है ना, 1 मार्च को आपका पेपर हुआ है 2026 में। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ही ये एग्ज़ाम होता है, चाहे 11 जनवरी को होना था या फिर 2026 1 मार्च को हुआ है, तो जैसे ही 1 मार्च को पेपर हुआ तो नियम के अनुसार देखा जाए तो इसके नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 3 तारीख या फिर 5 तारीख को प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन प्रोविजनल आंसर की कब आई है? वो आई है 10 मार्च को। ठीक है ना, 10 मार्च को आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी। अब प्रोविजनल आंसर की आती है तो जो पीएससी जिसका आंसर जो मानती है उसको दे देती है, और जो क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसको देखने के लिए कौन से क्वेश्चन सही दिए हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत दिए है पीएससी ने, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमको 2 से 3 दिन का मौका मिलता है। मतलब 10 तारीख के बाद 12 तारीख या फिर 13 तारीख तक कभी भी ऑब्जेक्शन लिंक पीएससी की वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि अभी तक क्या एक्टिव हुई है ये लिंक? नहीं हुई है। आज कितनी तारीख हो चुकी है? 1 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है ना, 1 अप्रैल हो चुकी है 2026, लेकिन प्रोविजनल आंसर की आने के बाद चैलेंज करने की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्रोसेस तो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है। अब तक आपका क्या हो जाना चाहिए था कि एक जो चैलेंज करने की जो लिंक है 20 तारीख तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे किसी भी कीमत पर, और इसके बाद 4-5 दिनों के अंदर, मतलब आज की डेट तक भी मान लो 31 मार्च तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाना चाहिए थी। फाइनल आंसर की बिल्कुल आ जाना चाहिए थी, ये नियम ही है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 31 तारीख तक यदि फाइनल आंसर की आ जाती तो आपका जो रिजल्ट है तो अप्रैल के महीने में कभी भी किसी भी डेट आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब वो बात नहीं रही है, क्योंकि यह है कि अभी प्रोविजनल आंसर की आने के बाद चैलेंज करने की जो लिंक है, ठीक है ना, चैलेंज करने की जो लिंक है अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी तो एक्टिव होना है, फिर इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा। पूरा ओवरऑल टाइम देखा जाए 1 मार्च के बाद, तो यदि वो नियम से यदि सब कुछ होता तो अप्रैल के, मतलब 30 अप्रैल तक कभी भी इसका रिजल्ट आ जाता। मतलब 2 महीने ही लगते, 2 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपका रिजल्ट आ जाता। और आपको भी पता है कि 10 मई से असिस्टेंट एपी के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो एमपी सेट में अपीयर हुए जो भी कैंडिडेट, और जो भी इसमें अपीयर होने के साथ साथ जो क्वालिफाइड होंगे, है ना, वो एपी के फॉर्म 100% भर पाएंगे। यदि रिजल्ट डिले होता है, 10 मई के बाद आता है, तो इसकी जो डेट है वो आगे पहुंच जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि ये 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। ठीक है ना, तो जिनके अच्छे नंबर है, कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं पिछली बार की अपेक्षा, तो बिल्कुल आप क्लास ज्वाइन कर लो।
अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपका समय नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 2-2.5 महीने भी नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। इसीलिए जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप अपने सीनियर से, अपने गार्जियन से, अपने एजुकेटर से डिस्कशन कर लो और इसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। हमारे पास भी क्लासेस चल रही है, सभी की क्लासेस है हमारे पास। हिंदी हो गई है आपकी, ठीक है ना, इंग्लिश हो गई है, और इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसके बाद हिंदी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री और बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, पेपर 1, पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है ना। आप जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है मेरा क्लासेस, उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और चाहो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए ये हमारे नंबर है 9200925830। ये नंबर पर आप हमें कॉल या SMS करके जानकारी ले सकते हैं और अपने कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सेट का रिजल्ट के लिए तो आपको वेट करना होगा। बस ये है कि टेंशन नहीं लेना है कि हमें फॉर्म भरने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये टेंशन तो आप पूरी तरीके से हटा दीजिए, क्योंकि आपको 100% फॉर्म भरने को मौका मिलेगा और आप एग्जाम में क्लियर भी होंगे, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में अपीयर भी होंगे। इसके बाद क्लियर करने के लिए तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पास टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। तो ये नंबर पर कॉल या SMS करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।